और वैसे भी ठंड हो रही है, हम लोग फोन करके एक दूसरे के हाल चाल लेते रहते हैं। देखिए, गांव की बात किया तो कुछ कुंडलियां मैं सुना देता हूँ, फिर एक छोटा सा गीत सुना देता हूँ। मंचस्थ मनीषियों को प्रणाम है मीरा जी। देखिए, कुंडलियां सुनाता हूँ मैं कि गांव से लोगों का पलायन हो रहा है। गांव के क्या हाल है कि यौवन विस्थापित हुआ, हुई पिपीरी मौन, अब बाबा की चिलम में भरे तमाकू कौन। क्या बात। यौवन विस्थापित हुआ, हुई पिपीरी मौन, अब बाबा की चिलम में भरे तमाकू कौन। और भरे तमाकू कौन, रात में पीठ दबाए और किसे बिठाकर पास रात में कथा सुनाए। बहुत खूब। कहे मिस्टर कविराय व्याधियां घेरे चौवन, और दूभर दवा इलाज हुआ विस्थापित यौवन। ये गांव के वृद्धों का हाल है। और गांव के लड़के कैसे हैं देखिए कि लाला घूमे गांव में बने हुए रंगबाज, और फटी जीन्स संग शर्ट के खुले हुए दो काज, खुले हुए दो काज, कमल मुख पान मसाला, और कानों में रख लीड सांग सुनते उल्लाला। कह मिस्टर कविराय लगे पूरे सही वाला, और गली गली में घूम प्रेम रस चखते लाला। तो ये गांव के लोगों की कहानी थी। और कुछ संकेत है गांव की राजनीति में कि देखिए, दौरा पर दौरा गहीन मंत्री जी दिन रात, दौरा पर दौरा गहीन मंत्री जी दिन रात, और बाटिक साड़ी रोकड़ा पूछ पूछ के जात, और पूछ पूछ के जात इलेक्शन कागड़ जीते, और पुश्तैनी दुकोर दलित दूर के दिन जीते। क्या बात है, क्या बात, बहुत मिस्टर कविराय मिला तुमका लपकौरा, और हुआ सजा दरबार चले हुस्की का दौरा। तो ये जो एक बार फिर से पढ़ दीजिए इसको। पैदल चलते थे और आज पंजेरों में एक बार फिर से उनकी हाल है। दोबारा पढ़ना थे। रास्ते में हम आ रहे थे रामशंकर जी, जी। तो एक जगह हमको 2-3 जगह दिखाई दिया, वो भुट्टे भून रहे थे। जी। चलिए आगे भुट्टे भून रहे थे, उसकी सुगंध बहुत अच्छी वो थी। दौरा पर दौरा वाला कह रहे हैं देखिए कि दौरा पर दौरा की नेताजी दिन रात, और बाटे साड़ी रोकड़ा पूछ पूछ के जात, और पूछ पूछ के जात इलेक्शन का गढ़ जीते, पुश्तैनी दुखोर दलित दूर के दिन जीते। कह मिस्टर कविराय मिला तुमका लपकौरा, और हुआ सजा दरबार चले हुस्की का दौरा। क्या बात है, बहुत सुंदर। भाई तालियां भी हो उतनी सुंदर। और वहां तक पहुंचते नहीं। एक कुंडलिया इसलिए है कि हम लोग कितने आत्म केंद्रित हो गए हैं कि एक दूसरे का हाल चाल भी नहीं पूछते हैं। कि बेचारी मुस्कान को उदासियों का रोग, और रखे पैर सिर पर यहाँ भाग रहे हैं लोग। वाह। भाग रहे हैं लोग सूंड सा मुंह लटकाए, और जाने हाथ उलास कहाँ गिरवी रखाए। कहे मिस्टर कविराय जाने हाथ उलास कहाँ गिरवी रखाए, और कहे मिस्टर कविराय जिंदगी हुई सुपारी, और नियत सरोती दी कटे तिल तिल बेचारी। तो ये आजकल के जीवन का हाल है। और सारा जी कह रहे हैं, हालांकि वो तो बारिश का गीत है। मैं एक दूसरा गीत आपको सुना देता हूँ, ताजा ताजा। अभी जो भी सुनाएंगे उसको खुशबू आएगी, गांव की निश्चित है। 26 जनवरी बीती है, तो मैंने लिखा था, और इसमें आपको कुछ नया स्वर मिलेगा। देखिए कि आजादी के महापर्व का, आजादी के महापर्व का प्रस्तुत है नवगीत मीत, कुछ मधुर मधुर कुछ तीत। आजादी के महापर्व का प्रस्तुत है नवगीत मीत, कुछ मधुर मधुर कुछ तीत। पहले पद में चरण वंदना शकुंतला की संतानों की। हम लोग कहते हैं भरत पुत्र है, लेकिन शकुंतला जो माता है
उसका स्थान तो पुरुष से भी बहुत ऊंचा होता है। ये हो कि पहले पद में चरण वंदना शकुंतला की संतानों की, फांसी के तख्ते पर हंसते चटक गेरुए बलिदानों की, सत्य अहिंसा की हिंसा पर जय के अनुपम वरदानों की, सात समंदर के राजा से, सात समंदर के राजा से गई लंगोटी जीत मीत, कुछ मधुर मधुर कुछ तीत, आजादी के महापर्व का प्रस्तुत है नवगीत मीत, कुछ मधुर मधुर कुछ तीत। दूजे पद में मगहर महिमा साखी सुबद सुने सब नगरी, दूजे पद में मगहर महिमा साखी सबद सुने सब नगरी, शांति सौख्य के उड़े कबूतर प्रेम सुधारस बरसे नगरी, एक नूर से सब जग उपजा फिर क्यों तेरी मेरी गगरी, परहित ऐसी दान कर देना, परहित ऐसी दान कर देना, रही सनातन रीत मीत, कुछ मधुर मधुर कुछ तीत, आजादी के महापर्व का प्रस्तुत है नवगीत मीत, कुछ मधुर मधुर कुछ तीत। चरण तीसरे में खेतों के, चरण तीसरे में खेतों के, धूल भरे पांवों का बंधन, गारे तसले वाले सिर को शत शत बार मेरा अभिनंदन, नमन व्योम की उस उड़ान को, नमन व्योम की उस उड़ान को, टिटी हुट का करती क्रंदन, आशाओं के नवांकुरों का नवजीवन संगीत मीत, कुछ मधुर मधुर कुछ तीत, आजादी के महापर्व का प्रस्तुत है नवगीत मीत, कुछ मधुर मधुर कुछ तीत। आखिरी चरण है इसका। धन्यवाद जी। कि कुछ गलत बातें हो रही हैं, उनकी तरफ संकेत है जो होनी नहीं चाहिए देश के लिए। कि साधो तैर रही चौतरफा, अब कुछ छप्पन छुरी बातें, पारे में उबाल लाने की, टोपी फीका की प्रतिघातें, जो खुजुम्मन के नामों से राजसूय की बिछी बिसातें, राजा के घर राजा जन्मे, राजा के घर राजा जन्मे, कब बदलेगी रीत मीत, कुछ मधुर मधुर कुछ तीत, आजादी के महापर्व का प्रस्तुत है नवगीत मीत, कुछ मधुर मधुर कुछ तीत। चलिए, कवि का धर्म है कविता की मांग पर। असल में हम लोग कविता तो लोगों के लिए लिखते हैं, पब्लिक के लिए लिखते हैं, अगर उनको पसंद आती है जी जी जी, तो कविता सार्थक होती है। नमस्कार, अभी प्रोग्राम में अभी बात करता हूँ, 2 मिनट बाद अभी तो एक गीत है, देखिए। वह आषाढ़ का भीगा दिन था, पेड़ों पर सफेद बगुले थे,
हम थे तुम थे और बीच में ढाई अक्षर धुले धुले थे। बूंदों के संतूर मंद्र रो वातायन में गूंज रहे थे। दो बच्चे ठेली पर ताने पन्नी मकई गूंज रहे थे। वहीं पास की नई सड़क पर पोखर कई बने उथले थे। हम थे तुम थे और बीच में ढाई अक्षर धुले धुले थे। उदयन मन वासवदत्ता के जूड़े में उरी टाक गया था। भीगे यौवन की लोनाई दृष्टि बचा कर झांक गया था। कुछ तो पछुआ का कसूर था, कुछ लिबास के रंग उजले थे। हम थे तुम थे और बीच में ढाई अक्षर धुले धुले थे। तब से कितनी बार न जाने सूर्य चढ़े रथ पर से उतरे। वृक्षों ने पोशाकें बदली, वृक्षों ने पोशाकें बदली। गए नगीले पन के कतरे। वे दिन कितने आवारा थे, हम दोनों के पर निकले थे। हम थे तुम थे और बीच में ढाई अक्षर धुले धुले थे। धन्यवाद। धन्यवाद आप सबका। धन्यवाद। कल भी आना हो ना। नहीं, परसों महेश अस्थाना जी का है परसों। हैं? नहीं, कल हमारा नहीं। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति सर। और इसके बाद मैं आदरणीय महेश अस्थाना सर को, जो कि दोहों के सरताज हैं, दोहा किंग को मैं काव्य पाठ के लिए आमंत्रित करती हूँ। कृपया मंच पर आएं और अपना काव्य पाठ प्रस्तुत करें। और इसके बाद मैं बहुत बहुत बेटा, ये बहुत सौभाग्य की बात है कि आज हम भारत हस्तशिल्प महोत्सव में नवा साहित्य सांस्कृतिक मंच के आह्वान पर प्रस्तुत है अपनी कुछ रचनाओं को देने के लिए। उनकी मम्मी का नाम है शायद। और इसके बाद में काव्य पाठ के लिए आदरणीय संपत्ति कुमार बैसवारी जी को आमंत्रित करूंगी। कृपया मंच पर आकर अपना स्थान अभी से ग्रहण करें। और महेश अस्थाना सर। हमारी बेटा विद्या श्वेता ने बात दोहों से की है, तो अब तो ये मेरा कर्तव्य जाता है मैं दोहों से ही शुरू करूं। और मैं याद करना चाहूंगा भाई सच्चिदानंद शास्त्री को, जो अपने रचनाओं में कुछ संदेश देते हैं, तो कुछ दोहों में शायद कुछ ऐसा आपको लगे। पिंडदान तो बाद में, पिंडदान तो बाद में, करो मान सम्मान,
पिंडदान तो बाद में, करो मान सम्मान, घर का कूड़ा ये नहीं, करिए दिल से मान, घर का कूड़ा ये नहीं, करिए दिल से मान। और एक और दोहा हम अपनी राष्ट्रभाषा के नाम देना चाहूंगा, हिंदी के नाम मीत हम, हिंदी के नाम मीत हम, करें दिखावा काम, हिंदी के नाम मीत हम, करें दिखावा काम, शिक्षा को है ढूंढते कान